के मनकोट में 2 जिंदा मोर्टार शेल मिले हैं। इलाके में हड़कंप है। सेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है। दोनों मोर्टार शेल सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किए गए हैं। समय रहते बड़ा हादसा टला है। सेना ने पूरे इलाके को सुरक्षित किया है। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में 2 जिंदा मोर्टार शेल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही भारतीय सेना ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बम निरोधक विशेषज्ञों की मदद से दोनों मोर्टार शेल को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किया गया है, जिसमें एक बड़ा हादसा टला। सेना की त्वरित कार्रवाई के कारण आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई और पूरे इलाके को सुरक्षित घोषित किया गया। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां क्षेत्र में सतर्कता बरत रही हैं और एहतियातन आसपास के इलाकों की तलाशी जारी है, ताकि किसी अन्य विस्फोटक सामग्री या मौजूदगी की संभावना को खत्म किया जा सके। तो पुंछ की तस्वीर, आपको इन तस्वीरों में 2 जिंदा मोर्टार शेल नजर आ रहे होंगे, जिन मोर्टार शेल की बरामदगी के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी और अब सेना की मदद से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और इन दोनों मोर्टार शेल को निष्क्रिय कर दिया गया है। यानी कि बहुत बड़ा हादसा टला है इन मोर्टार को निष्क्रिय किए जाने के बाद। तो बड़ी खबर इस बीच आप सबके टीवी स्क्रीन पर, दोनों मोर्टार शेल सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय किए गए हैं। ये राहत भरी खबर है। 2 मोर्टार शेल जिंदा मिले। पुंछ के इस इलाके में बहुत संवेदनशील ये इलाका, सरहद से सटा हुआ, पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ और पुंछ में अमूमन आपने तमाम आतंकी गतिविधियों की खबरें भी सुनी होंगी, तमाम घुसपैठ की खबरें सुनी होंगी और इन तमाम खबरों के बीच पुंछ की संवेदनशीलता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में पुंछ में जिंदा मोर्टार मिलना अपने आप में बड़ी चुनौती थी, हालांकि इसके निष्क्रिय किया गया है। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अजय, पुंछ का ये कौन सा इलाका है जहां पर ये मोर्टार शेल मिले हैं और पूरी खबर एक बार विस्तार से समझाइएगा दर्शकों को। देखिए बिल्कुल वैभव, मैं आपको बताऊं कि पुंछ के मेंढर तहसील में मनकोट इलाका पड़ता है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो कृष्णा घाटी का है उससे सटा हुआ और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सटे हुए इस इलाके में 2 मोटार शेल जो है वो बरामद किए गए हैं। दरअसल ये जिंदा मोटार शेल थे। आपको बताऊं कि पाकिस्तान और भारत के बीच जब पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करता था, तब युद्ध विराम के उल्लंघन के दौरान जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है मोटार शेल, कई मोटार शेल ऐसे हैं जो फटते नहीं और फिर वो जमीन के भीतर रह जाते हैं और समय के बाद, कुछ समय के बाद इस तरह से मोटार शेल के मिलने का सिलसिला फिर होता है। और ऐसे में ये लाइव जो मोटार शेल है वो यकीनन एक बड़ा खतरा बना रहता है। अगर इसमें विस्फोट हो जाए, अचानक से कोई इसमें से सिक्का निकालने की, जो मेटल इसके अंदर होती है उसको निकालने की कोशिश करता है या इसे तोड़ने की कोशिश करे, तो उसमें फटने के बाद कई बड़ा नुकसान होने का खतरा रहता है। हालांकि समय रहते इसको निष्क्रिय कर दिया गया है। दरअसल कुछ सिविलियंस ने इस मोटार शेल को देखा। 2 मोटार शेल अलग अलग इलाकों में देखे गए, जिसके बाद इसकी जानकारी जो है वो सेना तक पहुंची और सेना ने फिर इसे अपने कब्जे में लेकर निष्क्रिय कर दिया है। सेना की तरफ से कोई ब्रीफ इस पूरे मामले में अभी तक? देखिए, सेना की तरफ से लोगों को यही हिदायत दी गई है कि कभी भी कहीं विस्फोटक या कोई ऐसी अनजान चीज दिखे, क्योंकि लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकी जब घुसपैठ के प्रयास करते हैं तो आईडीज लगाना, विस्फोटक लगाना या फिर इस तरह की कोई ऐसी चीज वहां पे छोड़ना जो खतरा हो सकती है, इस तरह की कोशिशें करते हैं ताकि वो सेना को नुकसान पहुंचा सकें, सिविलियंस को टारगेट कर सकें। तो ऐसे में सेना की तरफ से लोगों को हिदायत दी गई है कि ऐसी कोई भी चीज या जानकारी अगर आपके पास कभी भी हो तो तुरंत इससे सुरक्षा बलों से साझा करें, सेना से साझा करें, सो दैट जल्द इस पे काम हो सके। आज भी विस्फोटक मिलने के तुरंत बाद सेना जो है एक्शन में आई और इसको अपने कब्जे में लेकर एक एकांत इलाके में, जो सुरक्षित इलाका था, वहां ले जाकर इसे निष्क्रिय कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। और अजय, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जिस जगह पर यह मोटार बरामद हुआ है, ये जगह सरहद से कितनी दूर है, कितनी संवेदनशील ये जगह है? जैसा कि आपने जिक्र भी किया, जिक्र को थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका और इसके मनकोट पीछे का है अजय और वजह यह जब है ताकि दर्शक हमारे इस खबर को बहुत गहराई से समझ सके कि कितना संवेदनशील ये इलाका और यहाँ पर मोटाल मरना कितनी बड़ी खबर है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि लाइन ऑफ कंट्रोल का मनकोट इलाका जो है वो सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर लाइन ऑफ कंट्रोल से है और क्योंकि ये जो इलाका है ये ग्रामीण इलाका है, ऐसे में यहाँ खेत खलियान है काफी ज्यादा। पाकिस्तान की तरफ से जो युद्ध विराम का उल्लंघन जब किया जाता रहा है तो पाकिस्तान की तरफ से बड़े जो मोटार शेल हैं
उनको इस्तेमाल करके यहाँ पर सेना की चौकियों और सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिशें की जाती थी। उसी दौरान का ये मोटार शेल जो है वो लग रहा है कि वहां से फायर करके जो यहाँ दागा गया था वो फटा नहीं और उसके कारण वो जिंदा रहा। क्यों चुनौती भरा हो जाता है? क्योंकि मोटार शेल जो है जब सिविलियंस काम करते हैं, अपनी जमीनों में बुवाई करते हैं, कटाई करते हैं, तो उस समय अगर ये कहीं हल चलाते समय गाड़ी के साथ या बाकी चीजों के दौरान जो है अगर कहीं इसमें ये चपेट में आ जाए विस्फोट होते समय, तो फिर एक बड़ा नुकसान जो है वो कर सकता है। लगभग 50 मीटर के इलाके में ये नुकसान करने की क्षमता रखता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो बड़े बड़े कंक्रीट के घर बंकर अगर तोड़ सकता है, तो और अजय, ह्यूमन यही बॉडी का ये वजह है क्या हाल कर। यही वजह है कि इसका निष्क्रिय किया जाना और आने वाले वक्त में लोग जागरूक रहें इसको लेकर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।